जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर को करिकुलर कोर्स का क्वेश्चन पेपर है। पेपर का नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ठीक है, जो भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बच्चे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो भी छात्र छात्रा हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपके यूनिवर्सिटी का है जिसका एग्ज़ाम हुआ था मई 2023 में। ठीक है, तो आप लोगों का एग्ज़ाम कब है? बीए बीएससी बीकॉम जो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के, 4 दिसंबर को आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, 4 दिसंबर 2024 को आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है को करिकुलर कोर्स का फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का। तो ये क्वेश्चन पेपर आप ही का है पीछे प्रीवियस ईयर का, तो ध्यान रखेंगे आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा, 2 घंटे का समय दिया जाता है आपको करने के लिए। आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का, उसमें 100 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया, बाकी बातें आपके बाद में करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न आपका इसमें है, गर्भावस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तन क्या है? तो गर्भावस्था के दौरान हार्मोन में परिवर्तन होता है, परिवहन प्रणाली में परिवर्तन होता है। ठीक है, चेंजेस इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, चयापचय में परिवर्तन होता है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, चेंज इन मेटाबॉलिज्म में परिवर्तन होता है, ये सभी होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब बात करते हैं, देखिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे जितने भी छात्र छात्राएं हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के, जो 4 दिसंबर को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, तो देखिए ज़रूर इस क्वेश्चन पेपर को बाकी बच्चों के पास ज़रूर सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, ताकि एक भी बच्चों का बैक ना लगे। एक भी बच्चों का बैक ना लगे, ये आपके हाथ में है। ठीक है, आप लोग अगर शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन पेपर को, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को देख के तैयार कर लेंगे। कम से कम इसमें से मान के चलिए आपके 25 से 30 क्वेश्चन तो आपके रिपीट ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़रूर इस क्वेश्चन पेपर को शेयर कर दीजिएगा ताकि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए। ठीक है, चलें तीसरा, इसमें दूसरा प्रश्न है आपका, टीकाकरण है। टीकाकरण क्या है? प्राकृतिक प्रतिरक्षा है, ये प्रकृति ने इसको बनाया है या फिर हम लोगों ने बनाया है, यानी मनुष्यों ने बनाया है? तो इसे मनुष्यों ने बनाया है टीकाकरण को। ठीक है, अर्जित प्रतिरक्षा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा सारे प्रश्न। ठीक है, बहुत ही शानदार है। चलिए तीसरा प्रश्न है, टीएबी वैक्सीन किस रोग से बचने के लिए लगाया जाता है? तो ये टाइफाइड से बचने के लिए लगाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जल्दी जल्दी भी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चौथे का सी ऑप्शन आपका राइट है। चले इसमें अगला प्रश्न देखेंगे, पांचवा प्रश्न आपका पूछा गया है, यूनिसेफ का लक्ष्य क्या है? तो यूनिसेफ का लक्ष्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास। डी ऑप्शन आपका राइट है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो आप लोग फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, छठा प्रश्न क्या है? अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं क्लास के ठीक नीचे ये पीडीएफ और नोट्स सारे मैं सेंड कर देता हूँ, बिल्कुल फ्री में है। आपको एक भी पैसा नहीं देना है, एक भी रुपया नहीं देना है, सब फ्री में है। ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी रिजल्ट को लेकर अपडेट रहता है, एग्जाम को लेकर अपडेट रहता है, कोई भी अपडेट रहता है तो वो टेलीग्राम ग्रुप में सेंड किया जाता है, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा 4 दिसंबर के बाद, तो आप इसका आंसर की ढूंढेंगे कहाँ मिलेगा? तो जब आप क्वेश्चन पेपर भेजेंगे टेलीग्राम पे, तो मैं इसे क्या करूँगा, सॉल्व करा दूंगा आपका। ठीक है, जो 4 दिसंबर को एग्ज़ाम हो जाएगा तो मैं सॉल्व करा दूंगा आपके क्वेश्चन पेपर को, तो ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम सेंड करिएगा, मैं आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, चले छठा प्रश्न क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय हैं, यानी आपके शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बढ़ाने का, ठीक है, क्या उपाय है? इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने का उपाय होता है कि आप अच्छा खाना खाएं, सही आहार लें, उचित दिनचर्या यानी जो आप डेली कर रहे हैं सही से करें। ऐसा नहीं आज 7 बजे सो करके उठें, कल 5 बजे उठ जाएं, परसों 10 बजे उठें, ऐसा नहीं है। ठीक है, उचित दिनचर्या रहना चाहिए, गहरी नींद लें, कम से कम आप 6 से 7 घंटे सोएं। ठीक है, कम से कम 6 से 7 घंटे, वैसे प्रॉपर 8 घंटे सोना चाहिए। ठीक है, गहरी नींद लें, ये सभी है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न क्या है, ट्रिपल वैक्सीन में कौन सा टीका नहीं है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस या तपेदिक?
ट्रिपल वैक्सीन में कौन सा टीका नहीं है? तो देखिए ट्रिपल वैक्सीन में डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस होता है, लेकिन आपका तपेदिक का जो टीका होता है ट्रिपल वैक्सीन में नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 8वां प्रश्न आपका पूछा गया है, गर्भावस्था के समय स्त्री में कौन से परिवर्तन होते हैं? तो अ, शारीरिक मानसिक दोनों परिवर्तन होते हैं, तो सी ऑप्शन दिया है आपका दोनों, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 9वां प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है, माँ का दूध बच्चे के लिए क्यों अधिक आवश्यक है? तो इसलिए आवश्यक है कि उस दूध में सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, संक्रामक रोग नहीं होते हैं, संवेगात्मक विकास होता है, ठीक है, माइंड अच्छे से डेवलप होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है उपरोक्त सभी। चले अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, एड्स के लक्षण हैं। एड्स के लक्षण क्या होते हैं? वजन में कमी आना, लंबी अवधि तक हल्का ज्वर रहना, धीरे धीरे बुखार रहेगा काफ़ी लंबे समय तक, अतिसार की शिकायत रहेगी, ठीक है, कंप्लेंट ऑफ डायरिया, अतिसार को इंग्लिश में डायरिया बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले 11वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, आहार आयोजन के लाभ हैं, यानी मील प्लानिंग। अच्छा यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आहार को इंग्लिश में मील बोलते हैं और भोजन को इंग्लिश में फूड बोलते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भोजन माने फूड और आहार माने मील। तो आहार आयोजन मील प्लानिंग, भोजन आयोजन यानी फूड प्लानिंग। तो ध्यान रखेंगे आहार आयोजन के लाभ क्या होते हैं? तो समय और धन की बचत होती है, कार्य का सरलीकरण होता है, सी ऑप्शन राइट है आपका, ए और बी दोनों, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, टाइम एंड मनी सेविंग, ठीक है। चले हिंदी में ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा तो हम लोग इंग्लिश में ही देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो इंग्लिश आप लोग समझ ही जाते होंगे। प्रश्न नंबर 12 क्या है, विटामिन शब्द को सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग सी फंक ने किया था 1912 में, ठीक है। चले ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया, प्रोटीन की आधारभूत इकाई क्या है? ठीक है, प्रोटीन की आधारभूत इकाई क्या होती है बताने का प्रयास करेंगे। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड या इनमें से कोई नहीं। प्रोटीन की आधारभूत इकाई एमिनो एसिड होती है, ठीक है, एमिनो एसिड, बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा कभी कभी एसिड की जगह अम्ल लिख करके देता है, एग्जामिनर भी बहुत चालू होते हैं, ठीक है, एसिड की जगह अम्ल लिख करके देता है, हालांकि मतलब वही होता है, एसिड का मतलब अम्ल ही होता है। तो बच्चे अगर मैं पढ़ाया रहूँगा तो अम्ल एसिड पढ़ के जाते हैं, अम्ल आ जाता है तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाते चलूँगा एकदम बारीकी तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ताकि जिस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए हम लोग काफ़ी शानदार तरीके से उसको हल कर पाएँ, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया है कि दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं। तो दूध में प्रोटीन व वसा भी होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन ए और कैल्शियम होता है, या फिर सभी होता है? बताने का प्रयास करेंगे तो सभी होता है, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 15 आपका क्या पूछा गया है, पशु जगत के खाद्य पदार्थ क्या हैं? पशु जगत के खाद्य पदार्थ क्या हैं बताइए। दालें, सोयाबीन, मांस तथा अंडा, या फिर उपरोक्त सभी? बताने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट है, पशु जगत के सभी खाद्य पदार्थ हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 16 आपका क्या पूछा गया है, प्रोटीन के क्या कार्य है? यानी जो प्रोटीन होता है इसका काम क्या होता है? तो ये प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करता है, और जो हमारे शरीर में कोई टूट फूट हो जाती है मांसपेशियों की तो उसका मरम्मत करता है, हार्मोन्स तथा एंजाइम्स के निर्माण में भी मदद करता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है, जब पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती तो उन्हें किससे ऊर्जा मिलती है? बहुत बड़ा प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट से इन्हें ऊर्जा मिलती है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 17 का, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। 18 नंबर प्रश्न है आपका, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। तो देखिए जो सेलुलोज होता है ये एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 19 है आपका, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 20 क्या पूछा गया है, निम्न में से वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का साधन है? वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का साधन क्या है?
दालें हैं, सोयाबीन है, हरी पत्तेदार सब्जियां भी हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 21 आप लोगों का पूछा गया है, यह वसा के उपयोग के लिए बहुत जरूरी है। क्या वसा के लिए उपयोग जरूरी है? कार्बोहाइड्रेट है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, जल्दी जल्दी भी देखने का प्रयास करेंगे और थोड़ा समझते भी चलेंगे। वसा के मुख्य कार्य हैं। वसा का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करता है, यानी फैट। ठीक है, फंक्शन ऑफ फैट आर। तो वसा का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान भी करता है। तो ध्यान रखेंगे, ऊर्जा भी प्रदान करता है। ठीक है, पचने में अधिक समय लगता है वसा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें, प्रश्न नंबर 23 पूछा गया है, क्वासियोरकोर। ठीक है, क्वासियोरकोर किस की कमी के कारण होता है? जो क्वासियोरकोर रोग है ये किसकी कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है क्वासियोरकोर रोग। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा गया है, जिस आहार में व्यक्ति के शरीर की दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्षमता होती है उसे कहते हैं? उसे संतुलित आहार बोला जाता है, बैलेंस्ड डाइट। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 25 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा एवं तेल, या फिर जल व रेशा, वाटर एंड फाइबर। बताइए, इनमें से सुरक्षात्मक पोषक तत्व कौन सा है? तो देखिए, जो विटामिन होते हैं ये सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं हमारे शरीर के लिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 है, भोजन के महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो जो खाना होता है, जो फूड होता है, इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो ये वृद्धि तथा विकास, हमारे शरीर का वृद्धि और विकास में सहायता करता है भोजन। ऊर्जा प्रदान करता है भोजन। जो भोजन होता है बीमारियों से हमें बचाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 27 है, संतुलित आहार के घटक हैं क्लोरीज, प्रोटीन, खनिज लवण, या फिर विटामिन्स, या फिर सभी। बताने का प्रयास करेंगे। यानी जो बैलेंस्ड डाइट होती है उसके घटक क्या होते हैं? तो इसके घटक होते हैं कैलोरीज, प्रोटीन और खनिज लवण और विटामिन्स। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व हैं? यानी हमें एनर्जी कौन से तत्व, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, या फिर मिनरल्स है, खनिज लवण, या विटामिन, किससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 क्या है, 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरीज प्राप्त होती है? ये तो 100% हर साल पूछता है, एकदम गारंटी के साथ। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ ये आपके एग्ज़ाम में पूछा ना जाए। 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी प्राप्त होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार कैसा होता है? यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो बैलेंस्ड डाइट है वो कैसा होता है? कम मात्रा में, अधिक मात्रा में, अलग अलग, या फिर एक जैसा होता है सभी व्यक्तियों के लिए? तो सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग होगा, एक जैसा तो होगा नहीं। कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई बड़ा है। ठीक है, तो अलग अलग होगा सबके लिए बैलेंस्ड डाइट। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, 31 नंबर प्रश्न है आपका, प्रोटीन तथा आहार विज्ञान के उद्देश्य हैं। पोषण तथा आहार विज्ञान। ठीक है, पोषण तथा, इसके लिए पोषण है, न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन तथा जो डाइट साइंस है, आहार विज्ञान है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं? तो भोजन, जो भोजन होता है, उपयुक्त भोजन प्रदान करना, पोषक तत्वों के कार्यों को जानना, स्वास्थ्य को बनाए रखना, ये सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा गया आपका, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। यानी शरीर के जो इम्यूनिटी सिस्टम है हमारा, उसको मजबूत करने के लिए हमें विटामिन सी की आवश्यकता होती है। ठीक है, जितना हम खट्टा फल खाएंगे या फिर जितनी खट्टी चीज़ों का सेवन करेंगे, वो क्या है, उससे हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा तेज़ी के साथ और ज़्यादा दिन तक मजबूत रहती है इम्यूनिटी सिस्टम। ठीक है, विटामिन सी बहुत ही ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा पूछता है विटामिन सी किस में पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है। ठीक है, पथ्यपथ का अर्थ है। ठीक है, बताइए पथ्यपथ का अर्थ क्या है? तो जो पथ्यपथ है, आहार योजना के नियम है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 34 है, उपचारात्मक पोषण कहलाता है। उपचारात्मक पोषण पोषक तत्व में रूपांतरण है,
आहार में सांद्रता में रूपांतरण है, आहार देने के तरीके में परिवर्तन है, उपरोक्त सभी है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 35 क्या पूछा गया है, गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन क्या हैं? तो परिवहन प्रणाली में परिवर्तन होता है, चयापचय में परिवर्तन, हार्मोन में परिवर्तन, ये सभी परिवर्तन होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 36 क्या है, कितने वर्षों को, ठीक है, कितने वर्षों को शैशवावस्था माना जाता है? तो ध्यान रखेंगे जन्म से 1 वर्ष तक को शैशवावस्था माना जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 37 पूछा गया, 6 माह तक के बच्चों को दिया जाना आवश्यक है, क्या आवश्यक होता है? माँ का दूध। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे 38 है, शिशु की प्रोटीन प्रौढ़ व्यक्ति की तुलना में कैसा होता है? तो यह अधिक होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है, किस उम्र के बाद किस उम्र के बाद जो बच्चा होता है ठोस आहार खा सकता है? 6 महीने के बाद, 9 महीने के बाद, 3 महीने के बाद या 1 साल बाद? कब बच्चे को ठोस आहार देना चाहिए, जैसे रोटी और दाल? कब कितने दिन के बाद देना चाहिए? 6 महीने के बाद देना चाहिए, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठोस आहार आप दे सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 40 क्या है आपका, गर्भवती महिला को कितनी विटामिन सी दिया जाना चाहिए? विटामिन सी की बात कर रहा है, तो ध्यान रखेंगे 80 मिलीग्राम होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 41 क्या है, पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता? दूध में कौन सा पोषक तत्व तो नहीं होता? विटामिन सी नहीं होता है। खट्टे से क्या होता है, दूध फट जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे, जीवन भर याद रहेगा, ठीक है। तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है, क्योंकि विटामिन सी खट्टा होता है और खट्टे के कारण दूध फट जाता है। प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन ए दूध में होते हैं। प्रश्न नंबर 42 क्या है आपका, विटामिन ए का प्राप्ति के साधन है पपीता, गाजर, पालक या उपरोक्त सभी? देखिए पपीता और गाजर में आपके विटामिन ए पाए जाते हैं, पालक में भी होंगे, ठीक है। तो डी ऑप्शन होगा, पपीता और गाजर में होता है तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। पालक में भी पाए जाते हैं विटामिन ए। और पूछेगा कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, उसके बाद पपीते में, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 43 है, विटामिन बी 1 की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन बी 1 की कमी से मनुष्य में बेरी रोग होता है। ए ऑप्शन सॉरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर 44 क्या है, 44 नंबर प्रश्न पूछा है, रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन के कारण होता है? ठीक है, रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन डी के कारण होता है। विटामिन डी के कारण रिकेट्स नामक रोग होता है। रिकेट्स रोग क्या होता है सर जी? तो रिकेट्स जब रोग होता है तो हड्डियां ऑटोमेटिक टेढ़ी हो जाती हैं पैर की, ध्यान रखेंगे। जब भी कैल्शियम की कमी होगा आपके शरीर में तो हड्डियां टेढ़ी हो जाएंगी, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न है, विटामिन ए सबसे अधिक किस में मिलता है? विटामिन ए सबसे अधिक किस में मिलेगा भैया? कार्ड लिवर ऑयल में मिलेगा। डी ऑप्शन आपका राइट है 45 का। प्रश्न नंबर आपका 46 क्या है? ठीक है, प्रश्न नंबर 46 है, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी मिलकर निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं? तो अस्थियों का निर्माण करते हैं और दांतों का निर्माण करते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 47 क्या है, ध्यान से देखेंगे, नियासिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो पेलाग्रा रोग होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 48 के 48 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर प्रतिदिन कितना कैल्शियम आवश्यक होता है? स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर प्रतिदिन कितना कैल्शियम की आवश्यकता होती है उन्हें? तो कुल, ध्यान रखेंगे, कुल 600 मिलीग्राम, ठीक है, 600 मिलीग्राम। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 48 का। प्रश्न नंबर 49 क्या है, विटामिन सी निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? विटामिन सी देखें नींबू में भी पाया जाता है, संतरे में भी होता है, संतरा भी खट्टा होता है, अमरूद भी खट्टा होता है आपका। डी ऑप्शन राइट है सर जी, अमरूद कहाँ खट्टा होता है? कच्चा होता है तो खट्टा होता है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है, विटामिन सी पाया जाता है अमरूद में, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 50 है, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है,
कैल्शियम का प्रमुख स्रोत दूध है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न देखेंगे, 51 नंबर प्रश्न है, आयरन प्रचुर मात्रा में किस में मिलता है? आयरन प्रचुर मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जियों में, अंकुरित अनाज में और भूजल चाना में। ठीक है, यानी भुने हुए चने में। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 52 है, एनीमिया के लक्षण हैं। एनीमिया के लक्षण क्या हैं? कमजोरी, सांस फूलना, चक्कर आना, ये सभी एनीमिया के लक्षण होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, घेंघा रोग के कमी के कारण होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 54 क्या पूछा गया है, हमारे शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? हमारे शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो 60 से 70%। डी ऑप्शन आपका दिया है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर आपका 55 इसमें पूछा गया है, वयस्कों में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर क्या है? तो वयस्कों में हीमोग्लोबिन जो होता है यह 15 से 18 मिलीग्राम होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 56 आपका पूछा गया है, हमारी दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? हमारी दृष्टि के लिए, हमारे आंखों के लिए विटामिन ए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी हो जाता है। रतौंधी क्या है सर जी? आँख रात में आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। ठीक है, जब शाम होगा तो तभी आपको दिखाई देना बंद हो जाता है रतौंधी रोग में। चलिए 57 है नंबर प्रश्न, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी और सी जल में घुलनशील होता है, बाकी वसा में घुलनशील होता है। तो ध्यान रखेंगे कौन है? विटामिन सी आपका क्या है? जल में घुलनशील है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 58 आपका क्या है, विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बी ऑप्शन राइट है। आपको कम से कम 1-2 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपके बार बार रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, कम से कम 2-3 बार। तो हमारा ही फायदा है भैया, रिपीट करिए। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? बताइए। विटामिन ए वसा में घुलनशील है। बी और सी आपके विटामिन बी और विटामिन सी आपके जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, देखिए बी 1 बी 2 बी 3 बी 5 बी 7 बी 9। ठीक है, ये सभी आपके जल में घुलनशील होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 60 क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट की आधारभूत इकाई क्या है? कार्बोहाइड्रेट की आधारभूत इकाई ग्लूकोज होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 61 क्या है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना ऊर्जा प्रदान करता है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 62 क्या है, मोटापे के क्या कारण हैं? तो देखें वंशानुक्रम है, आपके माता पिता मोटे हैं तो आपको आपके अंदर भी ये फैट आएगा। व्यायाम की कमी है, वसायुक्त पदार्थ का अधिक सेवन है, ये सभी है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ज़्यादा फास्ट फूड खाएंगे तो भी आप मोटे हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 63 है, उत्तरा प्रौढ़ावस्था में कौन सी बीमारी कैल्शियम की कमी से होती है? तो ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 64 क्या है, 64 नंबर प्रश्न पूछा गया है, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। बताइए डाइट प्लानिंग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? देखिए आयु और लिंग है। ठीक है, आपका एज कितना है, पुरुष हैं या फिर महिला हैं, मौसम तथा व्यवसाय, पारिवारिक आय और भोजन की पसंद, ये सभी क्या हैं? ये सभी आहार आयोजन को प्रभावित करेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है। जैसे कितने बच्चे होते कहेंगे हम करेली की सब्ज़ी नहीं खाएंगे, नेनुआ की सब्ज़ी नहीं खाएंगे। हाँ ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं। प्रश्न नंबर आपका 65 इसमें पूछा गया, ध्यान से देखेंगे, वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो फैट की कमी से आपके शरीर में कौन सा रोग हो जाता? फ्राइनोडर्मा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी अभी तो आप कह रहे हैं कि फैट बढ़ जाएगा तो बीमारियां हो जाती हैं। फैट भी आपके शरीर के लिए आवश्यक है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं। जो अगर आपके शरीर में फैट नहीं रहेगा तो आपको सूखा रोग हो जाएगा, आपकी जो त्वचा होगी चेहरे की या फिर हाथ की वो सभी सूख जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 66 है आपका, निम्नलिखित में से कुपोषण का कारण नहीं है। कुपोषण का कारण इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखें शिक्षा की कमी, गरीबी तथा अज्ञानता, पौष्टिक आहार की कमी, ये सभी क्या हैं? ये तीनों आपके कुपोषण के कारण हैं। शहरीकरण जो है आपका कुपोषण का कारण नहीं है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है आपका,
अल्प पोषण के कारण हैं। अल्प पोषण के कारण क्या होते हैं? अपर्याप्त भोजन है और पोषक तत्वों की कमी है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर आपका 68 क्या है, ध्यान से देखेंगे। सामान्य शर्करा स्तर, तो जो सामान्य शर्करा स्तर होता है यह 80 से 100 मिलीग्राम माना जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 69 आपका पूछा गया है, शरीर के रक्त को शुद्ध करते हैं कौन सा है इन चारों में से जो शरीर के रक्त को शुद्ध करता है? हमारे खून को शुद्ध कौन करता है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है? शरीर के रक्त को शुद्ध करते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन और जल किसी भी प्रकार से नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्यों हो ऑक्सीजन, क्यों है? क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है यही हमारे ब्लड को क्या करता है? परिवहन करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पंप करने का काम यही करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 70 क्या है आपका, हमारे शरीर में द्रव्यों की मात्रा को संतुलित करता है। हमारे शरीर में जो द्रव्य है, ठीक है, इसको संतुलित करने का जो काम करता है वो जल करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 71 आपका पूछा गया है, दूषित जल से फैलने वाली बीमारी है। खराब जल से कौन सी बीमारी होती है? हैजा और पीलिया दोनों हो जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 72 क्या पूछा गया है, विटामिन B1 अधिक मात्रा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? चावल की सफ़ेदी में, ठीक है, अंकुरित अनाजों में, खमीरीकृत खाद्य पदार्थों में भी आपके विटामिन B1 पाए जाते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 73 आपका पूछा गया है, रक्त के अस्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? रक्त के अस्कंदन के लिए विटामिन के आवश्यक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 74 आप लोगों का पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। भारत में सभी आयु समूहों के लिए पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो ICMR के द्वारा निर्धारित की गई है। ठीक है, ICMR के द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 75 है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, तो जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है यह 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 76 आप लोगों का पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। BCG का जो टीका है, ठीक है, जो BCG का टीका है ट्यूबरकोसिस की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 77 आप लोगों का पूछा गया है, इंसुलिन हार्मोन किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जो इंसुलिन हार्मोन है यह किस बीमारी में इसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग मधुमेह में किया जाता है, डायबिटीज में किया जाता है, शुगर की बीमारी में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 78 क्या है, कुपोषण के कारण है। कुपोषण किसके कारण होता है? अपर्याप्त आहार है। ठीक है, उचित आपको आहार नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा सही से। प्रोटीन और प्रोटीन और कैलोरीज की कमी है और विटामिन्स की भी कमी है। ये सभी क्या हैं? आपके कुपोषण के कारण हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 79 है आपका, शरीर का सुसंगठित व सुविकसित होना किसका पहचान है? तो यह पर्याप्त और अच्छे पोषण की पहचान होती है। पर्याप्त और अच्छा पोषण आपको मिला है तो आपको शरीर अच्छे से निर्माण होगा आपके शरीर का। ठीक है, चले प्रश्न नंबर आपका 80 क्या पूछा गया है, स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी घटक है। स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी घटक क्या होता है? देखिए इसमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, बाकी आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर होगा तो आप लोग देख लेंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट था इसमें। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 81 क्या है, देखिए इसमें डी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, जब प्रश्न ही नहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है तो कैसे बता सकते हैं डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसे हम लोग छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 81 नंबर प्रश्न क्या है आपका, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम स्तर पर खोले जाते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 82 है, संक्रामक रोग होते हैं, बताइए। इन्फेक्शंस डिजीज आर, यानी जो संक्रामक रोग हैं ये होते हैं, तो ये वायु द्वारा फैलते हैं संक्रामक रोग। ठीक है, इन्फेक्शन वायु के द्वारा फैलता है, जल के द्वारा भी
और संपर्क करेंगे तो भी इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी के द्वारा है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 83 क्या है? शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं, क्या कहा जाता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 84 क्या है आपका? परिवार के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? उचित देखभाल, उचित पोषण और उचित पोषक तत्व। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 85 क्या है? ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा आहार आयोजन का महत्वपूर्ण चरण नहीं है? तो देखें, परिवार के सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं का ज्ञान होना आवश्यक है। आहार आयोजन में भोज्य वर्गों का प्रयोग होना चाहिए। संतुलित आहार तालिका का प्रयोग करना चाहिए। क्या यह आहार आयोजन का महत्वपूर्ण चरण नहीं है? बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, आहार आयोजन का महत्वपूर्ण चरण नहीं है संतुलित आहार तालिका का प्रयोग करना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 86 क्या है आपका? क्षय रोग किस जीवाणु से फैलते हैं? जो टीबी वाला रोग होता है यह किस जीवाणु से फैलता है? तो यह बैसिलस जीवाणु से फैलता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 87 है आपका, टाइफाइड फैलाने वाला जीवाणु है। टाइफाइड किसके कारण फैलता है? तो टाइफाइड सल्मोनेली टाइफी के द्वारा फैलता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 87 का। अगला प्रश्न देखेंगे 88 नंबर प्रश्न क्या है आपका? खसरा रोग मुख्य रूप से होता है। तो जो खसरा रोग है यह बच्चे का रोग है। ए ऑप्शन आपका राइट है, बच्चों में खसरा रोग होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 89 है आपका, मक्खी द्वारा मलेरिया, प्लेग, हैजा या रबीज रोग फैलता है। मक्खी द्वारा कौन सा रोग फैलता है? हैजा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हैजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कालरा। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 90 क्या है आपका? राष्ट्रीय पोषण मिशन किसके लिए चलाया गया? राष्ट्रीय पोषण मिशन 0 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए भी चलाया गया है और गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए भी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 91 क्या है आपका? मधुमेह रोग के लक्षण है। डायबिटीज के लक्षण क्या होते हैं बताइए? तो आपका क्या होता है? बहुमूत्रता है, अधिक प्यास लगेगी, अब अधिक से अधिक आपको भूख लगेगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 92 क्या है? निम्न में से कौन सा उच्च रक्तचाप के कारण है? हाई ब्लड प्रेशर का कारण क्या होता है? तो आयु और मोटापा, वंशानुक्रम तथा शारीरिक व्यायाम की कमी, मानसिक तनाव और क्रोध, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 93 क्या है आपका? शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से 20% बढ़ जाता है? मोटापा में बढ़ जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 94 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कब्ज का प्रकार नहीं है? तो देखें, जो सामाजिक कब्ज है, ठीक है, सोशल कंसप्शन है, यह आपके कब्ज का प्रकार नहीं है। डी ऑप्शन राइट है। मरोड़ वाला कब्ज होता है, मनोवैज्ञानिक कब्ज भी होता है और एटोनिक कब्ज भी होता है, सामाजिक कब्ज नहीं होता है। प्रश्न नंबर 95 क्या है आपका? ध्यान से देखेंगे। अतिसार का मुख्य कारण है, अतिसार को डायरिया बोलते हैं इंग्लिश में। तो अतिसार का मुख्य कारण क्या होता है? संक्रमण, विषाक्त जीवाणु और रासायनिक पदार्थ, ये सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 96 क्या है? 96 नंबर प्रश्न है, तीव्र ज्वर किस रोग में होता है? तीव्र ज्वर जो होता है यह जुकाम, टांसिल और निमोनिया में भी होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 97 क्या है? तेज ज्वर की स्थिति में निम्न में से कौन सा पदार्थ वर्जित है? तो तेज ज्वर में यानी तेज से बुखार रहेगा तो क्या आपको खाना मना हो जाएगा? मिर्च मसाला, तना भुना, रेशे युक्त जो भोजन होंगे, ये सभी डॉक्टर मना करते हैं ना दवा देते समय, तो आप लोग भी ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, देखें, आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे, थर्ड में जाएंगे, फोर्थ में जाएंगे, फिफ्थ सिक्स में जाएंगे, जब भी जाएंगे तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर मैं हमेशा प्रोवाइड कराता रहूँगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के लिए और अदर यूनिवर्सिटी के लिए जो भी बच्चे हैं। ठीक है, चले, प्रतिरक्षा का प्रकार है, ठीक है, इम्यूनिटी का प्रकार कौन सा होता है? तो इम्यूनिटी आपके प्राकृतिक होता है और अर्जित दोनों होता है। ठीक है, सूर्य से भी हमें क्या मिलता है? विटामिन डी। तो
वो उससे भी हमारा प्रतिरक्षा होता है, उससे भी हमारी इम्यूनिटी मजबूत होता है। और अगर हम कुछ खाते हैं तो उससे भी हमारा मजबूत होता है इम्यूनिटी सिस्टम। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 99 क्या है? प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों में शामिल नहीं है। हम क्या ऐसा करेंगे कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत ना हो? तो अच्छी नींद लेना शामिल नहीं है, लिखा है अच्छी नींद लेना, पौष्टिक भोजन खाना, उचित व्यायाम करना। अच्छा, यहाँ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ आपका जो पूछा गया है, अच्छा देखिए यहाँ पर कैसे पूछा है, देखिए इंग्लिश में सही पूछा है, इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर इंक्लूड, यानी प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों में क्या शामिल है। और हिंदी में देखिए गलत लिख दिया है, प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों में शामिल नहीं है। तो बताइए इसमें कोई तर्क नहीं है। ठीक है, बच्चे गलत करके चले आते हैं। तो देखें, प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए सभी जरूरी है। ठीक है, अच्छी नींद लें, पौष्टिक भोजन खाएं और उचित व्यायाम करें। ठीक है, आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया है, आप लोगों के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बीए सेमेस्टर वाला हमेशा आपका आभारी रहेगा, इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रहे। देखिए, आप लोगों के लिए मैं हमेशा क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराता रहूँगा। अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा, एग्जाम के बाद मैं आपको उसका आंसर की बता दूंगा। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न है, चले देखते हैं। एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? यानी एक वयस्क व्यक्ति है, वयस्क वयस्क व्यक्ति मतलब आप मान सकते हैं 20 से 30 साल के बीच में रेशियो है एक। ठीक है, वयस्क व्यक्ति का। तो इसे कितना पानी पीना चाहिए? तो कम से कम आपके 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छा लगा होगा। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा के लोगों के पास ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि जो भी बच्चे हैं भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के, सभी बच्चों के पास ये क्वेश्चन पेपर हो और अपना एग्जाम काफ़ी अच्छे से दे पाएँ। ठीक है, किसी भी बच्चे का बैक ना लगने पाए। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।